सारी सेना लगा दी सीता की खोज में। इधर हनुमान जी को और राम जी ने अपना अति प्रिय जान करके बुलाया। जान काज प्रभु निकटे बुलावा। तात हनुमान, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य में अवश्य ही सफल होगे, इसलिए तुम जानकी की खोज के लिए जाओ। और अगर तुम्हें जानकी का पता मिल जाए तो बहु प्रकार सीते समझायो, कई बल विरह बेग तुम आयो। और ये मुद्रिका लिए जाओ जिससे जानकी तुम्हें पहचान सके। प्रिय हनुमान, और इसी में आप हमारे भाई श्री दो दोस्त निराले अनवारा और विजयपुर के रहने वाले हमारे भाई श्री विज किशोर कारीगर जो आप विजयपुर से हैं, और हमारे भाई श्री रतन सिंह राजपूत जी जो आप अंडवारा से हैं, दोनों बंधुओं के द्वारा ये 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान है। धन्यवाद। हेलो, सभी कलाकारों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजेंद्र कुमार तिवारी, मथुरा। हुआ भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, सुने भगवान की वाणी को। आगे लीजिए, सुंदर परमात्मा की वाणी को सुने और श्रवण करें। सीता जी की खोज के लिए स्वागत कर रहे हैं। तात हनुमान, ये हमारी मुद्रिका लिए जाओ जिससे जानकी तुम्हें पहचान सके। ले जा मुदरिया, ले जा जहाँ, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे। ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे। ले जा मुदरिया, ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे। ले जा मुदरिया। कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। जय हो। बहु प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। ले जा मुदरिया। ले जा मुदरिया हनुमान प्यारे। ले जा मुदरिया।
जा मुदरिया, ले जा मुदरिया, ले जा मुदरिया। करिमुद्र का दीन जनजान। हे मेरे महाप्रभु, जो आपने हम पर मुझ पर विश्वास बनाया है, वह विश्वास जो 1 माह का समय हमारे महाराज सुग्रीव ने दिया है, उस समय के अंदर ही हम मातेश्वरी का पता लगा लेंगे। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे। अवश्य तात हनुमान, मैं जाता हूँ माता श्री की पता लगाने के लिए। जाओ। जय जय श्री राम। हेलो हेलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस तरह सेना की 4 टुकड़ियां बनाई गई, चारों दिशाओं में भेजी गई और ये दक्षिण की ओर जाने वाली टुकड़ी है। सागर जिसमें अंगद, जामुन, हनुमान जी, नल नील इत्यादि बड़े बड़े वीर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरी खोज, राम काज लैली जिसरा तन कर सोय, लागी सा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जलघन गान बुलाना, मिलई जलघन कहने बुला। हे तात हनुमान जी, कहें हमारी सेना चलते चलते बहुत श्रमत हो चुकी है। अवश्य। हमें प्यास बहुत सता रही है। यदि हमें व हमारी सेना को पीने के लिए जल नहीं मिला, खाने के लिए फल नहीं मिले, तो हमारी सेना निश्चित ही अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। इसलिए चाहते हैं कि आप इस शिखर पर चढ़ करके देखें, कहीं जल है। यदि जल होगा तो हम अपनी सेना सहित अपनी क्षुधा और तृषा को शांत करेंगे। अवश्य जामवंत जी, मैं जाकर के देखता हूँ। चढ़ गिर शिखर चहूं दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। जामवंत जी, हनुमान जी, कुछ दूरी पर एक विवर दिखाई पड़ता है और उस विवर के पास चक्रवाक नामक पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो पक्षी जहाँ होते हैं वहां पर जल अवश्य होता है। सभी लोग वहीं की ओर चलते हैं। विलंब किस बात का, चले हम सभी लोग उसकी ओर चलते हैं। आइए। आगे गए हनुमंत लीना, बैठे विवर विलंब नगीना। की जाए मुकुवन सर्ग सुत बहुकन, नंदर एक रुचिरता बैठना तपुन। दूरतां सबन सिरनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। देख रहे हैं तात हनुमान जी, इस विवर में एक तपस्विनी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। हे देवी, हम बंदर भालुओं का आप प्रणाम स्वीकार करें। बंदर भालू, तुम सब कौन हो? हे देवी, ये बताने का समय नहीं है। कृपया करके सर्वप्रथम आप ये बताएं, आपके आश्रम में कहीं जल है? पीछे चले जाओ, जल है, फल भी लगे हैं, जल भी पीना, फल भी खाना। आओ सभी बंदर भालू देवी के आश्रम के पीछे चलते हैं। देखो कितना सुंदर सरोवर है, कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं। सभी बंदर भालू मिलकर के जल को ग्रहण करो, फल भी खाओ, और फल खा करके अब कोई नहीं कहेगा कि हमें तृषा सता रही है। चलो सभी लोग चलते हैं। मज्जन कीन मधुर फल खाए, तास निकट पुन सब चली आए। हे देवी, कहो तात, हमने आपके आश्रम के पीछे जो सरोवर था वहां से जल भी ग्रहण किया। आपके आश्रम में फल बड़े अच्छे थे, हमने फल भी ग्रहण करे। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप इस विवर में अकेले ही तप पर लीन हैं, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? तात, मेरा नाम स्वयं प्रभा है। अवश्य। महाराज इंद्र के दरबार के हम दोनों बहनें अप्सराएं थी, हेम प्रभा और स्वयं प्रभा। एक दिन मायावी राक्षस ने हम दोनों बहन का वहां से हरण कर लिया। मेरी बहन मुझसे बहुत अधिक सुंदर थी, वो अपने साथ में ले गया। मैं भटकती रही। चंद्रमा नाम के ऋषि यहाँ से निकले, उन्होंने बताया कि तुम प्रभु के नाम की भक्ति करो, तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। और ये भी बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब उनकी भार्या का हरण होगा तो 12 भालू आएंगे, तुम उनकी सहायता कर देना,
तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। हे देवी, क्या तुम वही बंदर भालू? हम वही बंदर भालू है माते श्री जानकी की खोज के लिए निकले थे, लेकिन क्या देख रहे हैं हम इस विवर में जिस मार्ग से होकर के आए थे, अब हमें इस विवर से जाने का वो मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। तुम सब बंदर भालू अपनी अपनी आंख बंद कर लो, आप क्या करेंगी? इस विवर से बाहर कर लो। यदि आप हमें इस विवर से बाहर निकालेंगी तो हम भी प्रभु श्री राम जी का परिचय बताएंगे। इस समय हमारे प्रभु श्री राम जी ऋषिमुख पर्वत पर ही, आप हमें यहाँ से बाहर निकाल करके आप प्रभु श्री राम जी के दर्शन ग्रहण करें। जय श्री राम। आओ सभी बंदर भालू नेत्रों को बंद करो। जय श्री राम। नयने मूद देखहि कपिवीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। उस तपस्विनी का प्रभाव, सभी बंदर भालू समुद्र के किनारे पहुंच गए। देख रहे हैं हनुमान जी, उस तपस्वी के तप का प्रताप, उसने अपने तपोबल से हमें समुद्र के किनारे भेज दिया, लेकिन यहां पर भी एक समस्या उत्पन्न हो गई। देख रहे हैं अंग की ओर, हमारी दृष्टि आगे की ओर जाती है तो देखते हैं केवल हमें जल ही जल दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे समुद्र है और यहां पर समय बीतता चला जा रहा है। महाराज सुग्रीव ने हमें आदेश दिया था, यदि हमने 1 माह के अंदर मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं करी तो महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें प्राण दंड दिया जाएगा। दो भात भाई मृत्यु हमारी, आगे की ओर जाएंगे तो भी मारे जाएंगे, अगर हम वापस किष्किंधा की ओर जाते हैं तो भी मारे जाएंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आए यहीं पर बैठ करके कुछ विचार करते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बंदरा, ये काले काले रीछ मरने की बात कर रहे हैं। ए बंदरा, एक एक लोग मरना, मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। सुन रहे हैं आप, ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब भा मरण सत्य हम जाना, अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये हमें खा जाएगा। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके उस पक्षी की याद आ गई जो पंचवटी में निवास करता था, जिसने प्रभु श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। ऐसे पक्षी को तो लिए कहना पड़ा, धन्य जटायु सम को नाही, जटायु के समान कोई दूसरा पक्षी नहीं है, कोई दूसरा पक्षी नहीं है। ये बंदर उधर का चुकुर चुकुर कर रहा है, इधर हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास में। उधर का जटाई जटाई कर रहा है, मेरे पास आओ। हम तुम्हारे पास में आएंगे, तुम हमें खा जाओगे। हमें मरने का शौक नहीं है कि हम तुम्हारे पास आए। अब ना खाऊंगा, अब आ जाओ। हम विश्वास नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। तो कैसे करोगे? अगर तुम श्री राम जी की सौगंध खाओगे कि हम किसी को नहीं खाएंगे तो फिर हम आएंगे। आओ ठीक है, खाता हूँ, आ जा। किसको खाते हो? तेरे को। मैं ना आऊंगा। मैं तो तुझको न खाऊंगा। तो फिर मैं आ जाऊंगा। आ जाओ। और इनको? अच्छा, किसी को नहीं खाऊंगा, आ जाओ। वैसे हनुमान जी ये गिद्ध है और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है, और हम अभी जीवित हैं, इसलिए से कोई भय नहीं। और सभी लोग साथ पास में चलते हैं। क्यों बुला रहे थे हमें? तुम जटायु जटायु कर रहे थे, जटायु कहाँ है? जटायु इस संसार सागर को छोड़ करके चला गया। क्या मतलब? जटायु मर गया। जटायु मर गया? हाँ भैया। बा ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या रो रहा हूँ? तुम रो रहे हो?
रो नहीं तो कहा हंसा रहा हूँ। लेकिन क्यों रो रहे हो? जटायु मेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है? अब भाई नहीं तो कहा भौजाई है। अगर वो तेरा भाई है तो फिर तू क्यों इतना कसाई है? क्या करूं, देख नहीं रहे हो मेरे पंख अंग नहीं है। तुम वास्तव में जटायु के भाई हो? क्या करूं, छाती फाड़ के दिखाऊं का? अगर तुम जटायु के भाई हो तो इस संसार में जटायु का तुम्हारे या सिवाय और कोई है नहीं है। इसलिए तुम अपने भाई का पिंडदान कर दो। क्या करूं, पिछदान? पिंडदान नहीं, तिलांजलि दे दो। ये कहा है? ये बांधनी गुस्सा। हेलो। और भाई एक सूचना है, सत्यदेव जी राजपूत जी वो किसी भाई बंधु के अगल बगल कहीं सो रहे हो तो उनको जगा दें, स्टोर रूम की चाबी भिजवा दें। सत्यदेव जी राजपूत देख लें थोड़ा सा, अगर आपके आसपास कहीं सो रहे हो तो स्टोर रूम की चाबी उनके पास तो भिजवा दें। ये कहा है? ये बांदरी कुसा है। बांधी कुसा है? हाँ, कि कोरोना का इंजेक्शन? ये शुरू हो गया, फिर से ध्यान रखना। हाँ तो बताओ। जैसा जैसा हम मंत्र बोलेंगे तुम्हें वैसा वैसा ही बोलना है। जैसे जैसे तुम बोलोगे वैसा वैसा बोलना है। बस वैसा ही बोलना है। बस वैसा ही बोलना है। अब हम मंत्र शुरू कर रहे हैं। अब हम मंत्र शुरू कर रहे हैं। ये नहीं बोलना है, ये नहीं बोलना है। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया है। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। चुप हो जा। जब हो जा भैया सुनो तो। भैया सुनो तो, ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र नहीं है। देखो अभी हम बोलेंगे वैसा बोलोगे तुम। अभी हम बोलेंगे वैसे बोलोगे तुम। बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। मैं पिंडदान नहीं कराऊंगा। तेरा भाई मरा है। तेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। मेरा भाई मरा है। अरे जटायु तेरा भाई है। अरे जटायु तेरा भाई है। भैया भैया मान जाओ। मान जाओ। अरे इसकी चोंच पकड़ो, पक्षी है ये सत्य है। इसकी चोंच पकड़ो, बच्चे चोंच छोड़ दो। हनुमान जी जब तक हम मंत्र शुरू न करें तब तक आप इसकी चोंच नहीं छोड़ेंगे। चोंच छोड़ दो। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी? तीन कैसे प्राणी? तीन कैसे प्राणी? एक तुम्हारा भाई हो गया आओ जटायु। आओ। तुम्हारी माताएं कितनी है? दो। तो बस दो माताएं हो गई। और मैं कहाँ जाऊंगा? तुम अभी जिंदा हो। लागा ममोरो कर दे। जब मरोगे तब मैं ही आऊंगा फिर ठीक है, लुटिया लेने। तू आएगा पहले, सबसे पहले तेरे को खाएगा। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड 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 रहा। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी तुम मर गए हम जानी। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। भैया आपने बताया जटायु हमारा भाई था। जटायु पंचवटी में निवास करता था, आप समुद्र के किनारे निवास कर रहे हैं। आप दोनों भाइयों में इतनी दूरियां क्यों? भैया कारण कौन सा है? एक समय की बात है, हम दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आ गई। हमारे पिताश्री का नाम है अरुण देव, जो सूर्य देव के सारथी हैं, रथ चलाया करते हैं। जैसे ही हमें दोनों भाइयों को अपने पिताश्री की याद आई तो हमने निश्चय किया वहाँ कहाँ जा रहा है, इधर आना। आप यहीं से सुन रहे हैं, आप बताइए। जैसे ही दोनों भाइयों को अपने पिताश्री की याद आई तो हमने सोचा कि चलो भैया आज पिताश्री से मिलाएं। दोनों भाइयों ने निश्चय किया। अब पहले उड़ान भरी की, जो कि 3 उड़ानें होती। कौन कौन सी? धरातलीय, धरातली, अर्धधरातलीय, अर्धरातली, आकाशीय। आकाशली। पहली उड़ान भरी। बिल्कुल भरो। उड़ते 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 कहाँ पहुँचे? ये तो पहली उड़ान है। अच्छा, फिर दूसरी उड़ान भरी। दूसरी भरो। तो फिर उड़ते 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 आप कहाँ पहुँचे?
उड़ते उड़ते आगड़ बम बगड़ गम, लड़का जाता बिटिया कम, ब्याह खिलाने तक से हम गाँव के रड़ुआ करम ठोके रे, मिलना पाई लोग आई। जे रड़ुआ रहेगा, ये मंत्र है, मंत्र है, मंत्र है। लड़ुआ लड़ुआ रह रड़ुअन की बड़ी चिंता है। कहाँ पहुँच गए अब? सूर्य से कुछ दूरी पर थे, अचानक मेरे भाई को गर्मी सताई। उसने कहा भैया चलो यहाँ से लौट चलते हैं। वो वहाँ से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी किसी की बात न मानी। बिल्कुल। फिर मैं आगे बढ़ा और जैसे ही सूर्य के घेरे के नजदीक पहुंचा, ताप के नजदीक पहुंचा, तो सूर्य की तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जल गए, मुरमुरा गए, भुरभुरा गए। फिर क्या हुआ? मेरा वहां से लुढ़कना चालू हुआ। तो लुढ़कते 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 क्या हुआ? समुद्र के किनारे बटा उड़ा। फिर क्या हुआ? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन चंद्रमा नाम की ऋषि आए। ये चंद्रमा नाम की ऋषि कौन है? उन्होंने जब मेरी दशा देखी, उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर पड़े रहो।